सुनिए तो, बंगाल से लेंगे ना, बंगाल से आ रहा हूँ शोले फिल्म में मौसी होती थी ना, मौसी। हाँ। ये बंगाल से जवाब लेंगे ना। हाँ, संजय दा आ रहा हूँ। दिल्ली शोले फिल्म में मौसी के सामने, जी बोलिए। शोले फिल्म में मौसी ने सारी बातें सुन करके अमिताभ बच्चन से एक ही बात कही कि बेटा तेरे अंदर चाहे जितनी कमियां हो लेकिन तू बुराई नहीं कर रहा है। वही हाल आप कर रहे हो इलेक्शन कमीशन का। अब मैं आता हूं आपको मेन पॉइंट पर। इलेक्शन कमीशन गलती भी अगर कर रहा है तो जवाब बीजेपी और मीडिया देती है, इलेक्शन कमीशन सामने नहीं आता है। अगर क्वेश्चन किया जाता है तो दाएं बाएं करने लगते हैं, वो उनका अपना मैटर है। लेकिन हम एक बात आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, बिहार में जो रिजल्ट आया है वो ठीक है, सबको कबूल करना चाहिए। लेकिन आप ये मत सोचिए ये पब्लिक है। पब्लिक जिस दिन अपने मूड पे आ गई ना, उस दिन बड़े बड़े धुरंधरों को उसने जमीन दोज कर दिया है। तो किसी को अपनी जीत पर घमंड नहीं करनी चाहिए, ये जनादेश है, उसको स्वीकार करना चाहिए। अब आ जाते हैं आप पश्चिम बंगाल पर। चूंकि एक प्लानिंग के साथ जो है ना, जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को ट्रांसफर कर दिया है 5 महीने के लिए पश्चिम बंगाल में, वैसे ही मीडिया अभी से लग गई है पश्चिम बंगाल में कि अब पश्चिम बंगाल को हाईलाइट किया जाए। देखिए अभी इस वक्त जो है जितनी भी सीटें हैं ममता बनर्जी के पास उतनी पर्याप्त है। 65 सीट बीजेपी के पास है, इसमें 25-30 और कम होंगी। तो अब चाहे जितनी भूमिका बना लीजिए, जो करना है वो देखिए। भूमिका तो बनाई थी उन लोगों ने अपनी पार्टी से, जो बिहार में वीडियो सोच रहे थे, वीडियो बना के। सुनो तो सर, जैसे नहीं मैंने सुन लिया। अब आप सुनिए। संजय सरकार, परवेश दादा, रोहित और अजीज खान साहब, ये बात आपको भी सुननी चाहिए। जैसे राहुल गांधी को लगता था ना जफर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, सर वो ब्राजील की मॉडल की तस्वीर दिखा के मैं बिहार में इलेक्शन जीत जाऊंगा, कोलंबिया में जाके कॉफी फेटिंग एंड फेटिंग करके मैं बिहार का चुनाव जीत जाऊंगा, मखाने के खेत में मोजा पहन के जाऊंगा और बिहार का इलेक्शन जीत जाऊंगा। उसी तरह से कुछ ऐसे लोगों को भी लगा था कि वीडियो बना के, आपने कहा ना माहौल देखिएगा। अंसार साहब आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव है मुझे नहीं पता। हर दूसरा वीडियो महागठबंधन की जीत होने जा रही है, महागठबंधन ऐसे बम्पर जीत से जीतने वाला है कि आप बिल्कुल भौचक के रह जाएंगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। परवेश जी वोट नहीं डालने दिया। अरे वोट अब तो बहाने तो बनाओगे ही, नहीं डालने दिया। अरे एक छोड़ो, अभी तो 4 और बहाने आएंगे। बंगाल तो आने दो, बहानों का तरीका ही नया निकाल लो अंसार साहब। परवेश जी, माहौल बनाने से इलेक्शन नहीं जीता जाता और बिहार इसका ट्रू एग्जाम्पल है। बिहार इसका ट्रू एग्जाम्पल है। तेजस्वी यादव को विकास पुरुष, तेजस्वी यादव को अगली पीढ़ी का नेता, तेजस्वी यादव को युवा नेता, हर चीज बना दिया महागठबंधन ने। लेकिन एक चीज जो नहीं की वो है लोगों के लिए काम, विकास। जब तक वो नहीं होगा कुछ नहीं होगा। मुसलमानों के कंधे पे रख के कब तक ये करेंगे जितने भी विपक्षी दल हैं। चौधरी साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, हम लोग तो प्रार्थना की एक पंक्ति कहते हैं, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। तो इस देश और समाज के उन्नति के लिए हमने कमर कसी है और उस कमर को कसा है, इसलिए हिंदुत्व की बात करते हैं, इसलिए सबको मिला के साथ में चलने की बात करते हैं। आप देखिए इन्हीं की बातों से क्या निकल कर आया। इस सारे लबोलबाब का एक कारण है चुनाव जीतना। इनके लिए चुनाव जीतना सारा मुद्दा है। हमारे लिए इस देश के कण कण में रहने वाले लोगों की उन्नति हो, उनका विकास हो। वह भी खड़े होकर कहे कि मैं सेटिस्फाइड हूं इस देश की सरकार के साथ, इस देश में जो कल्याणकारी की योजनाएं हो रही हैं उनका लाभ मुझको भी हुआ है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति कहे ना। दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने कहा ना, जफर भाई कह रहे ना कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के अंदर ये भाव आना चाहिए कि सरकार मेरी है, ये समाज मेरा है और इसके अंदर होने वाली व्यवस्थाओं का लाभ मुझको मिल रहा है। ये हम कह रहे हैं, पर ये क्या कह रहे हैं, मुसलमानों को नहीं मिला। अरे सर्वे भवन्तु सुखिना का, भाई साहब मौलाना जी, अंसार रजा जी, सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र हिंदू देता है, हिंदुत्व देता है। और सर्वे भवन्तों के अंदर मुसलमान भी शामिल होता है, दूसरा भी शामिल होता है, कोई बाहर नहीं जाता। इसलिए एसआईआर जैसी स्कीम अगर एसआईआर लेकर के आ रहे हैं तो उसका विरोध काहे के लिए। अरे जिनको वोट डालना है, वोट के अंदर कोई अगर घुसपैठिया वोट डालने लगे तो सरकार में क्या होगा। हम तो लोकतंत्र, सबसे पुराने लोकतंत्र के लोग हैं,
सबसे पुराना लोकतंत्र भारत के अंदर है। भारत की लोकतंत्र की जड़ों के अंदर ये घुसपैठियों ने समस्या पैदा कर दी, क्या डबल क्या कह रहे हैं? ने समस्या पैदा कर दी। क्या सरकार उसको ठीक ना करे? अंसार ऑडियो नहीं, सरकार उसको ठीक ना करे क्या? कितने घुसपैठिए सरकार थे? एक चीज सुनिए अंसार जी, बिहार में हमारे कितने यहाँ घुसपैठिए थे? सुनिए, हमारे यहाँ अवध में कहावत है, हमारे बिहार यहाँ में अवध कितने में घुसपैठिए थे? हमारे यहाँ अवध में बिहार में कहावत कितने है, घुसपैठिए थे? सुन तो लीजिए, हमारे यहाँ अवध में कहावत है कि सावन के अंधेरे का सब कुछ हरे हरा दिखाता है। सावन के अंधेरे का सब हरा हरा दिखाता है। वही कारण आप लोग की कारण क्या है कि आप सबको अच्छे से नहीं कह पा रहे हैं सर। इलेक्शन कमीशन, आप कहावत भी अच्छे से नहीं कह पा रहे हैं। मोदी, आप सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता, ये कहावत है। हम तो ये पूछ रहे बिहार में कितने घुसपैठिए हैं और अब पश्चिम बंगाल कितने पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए हैं? सुनिए, देश के साथ सर, चलिए, पश्चिम बंगाल समाज कब के तक साथ पहुंचेंगे चलिए, घुसपैठिए? और जैसे कितना टाइम लगेगा अभी? कहता है तुझे आए कार्य आए बद्दा कटी, सर कितना इसको मानिए। लगेगा घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल पहुंचने में? नहीं, आप देखिए ना, सरकार सब कुछ दे रही है। पश्चिम बंगाल के 12 जिलों की क्या स्थिति है? सर, कितना इसलिए टाइम छिपा है लगेगा? क्या? जफर साहब आ रहा हूं। रोहित काउंटर करे अंसार रजा को। रोहित कुछ कहना चाह रहा है। पश्चिम रोहित नहीं, इसीलिए सुनिए ना अंसार रजा के सवाल का जवाब अंसार दो। जी अब चुप रहिए। संजय सरकार आ रहा हूं। आपका टेप रिकॉर्डर सुनते सुनते हम लोग अब एकदम समझ गए हैं बात। सुनिए, ये देश लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास रखता है। लंबे समय तक मुसलमान भाई बहनों को कांग्रेस पार्टी, लालू यादव, ममता बानो, अखिलेश यादव जी ने बुड़बक बनाया है। बिहार की जनता ने और बिहार के मुसलमान भाई बहनों ने लालू यादव जी को चांद और सूरज दोनों दिखा दिया, तारा भी दिखा दिया। सिद्दीकी साहब को विधान परिषद में मुख्य सचेतक बनाया और अपनी धर्म पत्नी राबड़ी जी को विपक्ष का नेता बनाया परिषद में। अब विधानसभा में बेटा तेजस्वी को नेता विपक्ष बनाया। माने मुसलमान लाठी खाएगा लालू यादव के लिए और रबड़ी और मलाई लालू जी का खानदान खाएगा। वही बंगाल में ममता बानो के नेतृत्व में हो रहा है। मुख्यमंत्री के पद पर ममता बानो, भतीजा अभिषेक बनर्जी जो है पूरे बंगाल के संसाधनों को लूट रहा है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया, गंगा सागर में तृणमूल कांग्रेस की सरकार का पिंडदान होगा और बंगाल की जनता भगवा लहराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल, संजय सरकार बंगाल, संजय सरकार जवाब दे रहे हैं। संजय सरकार बढ़ेगा, हिंदुस्तान संजय सरकार ममता बनर्जी के बोलिए संजय दादा का समय आ गया। इसको चुप कराइए थोड़ा। अब हो रहा है, इसको चुप कराइए, नहीं तो इसको वीडियो म्यूट कराइए। मैं किसी का इसको वीडियो कम कराइए ना म्यूट कराइए। हम कैसे बोलेंगे? हमको तो आवाज ही नहीं जाएगी। कहाँ जाएंगे आवाज? आप बताइए। इसको लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो 2008 में जो गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर सगार बनाने के लिए 13 अक्टूबर के दिन में 80 मंदिर तोड़ा गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए आपको मतलब जो हजारों शिवलिंग को तोड़ा गया था। और जैसे अलेमा कंपनी से बीप एक्सपोर्ट करने वाले चंदा लिया जाता है। क्या बोल रहे हैं? शांतनु अधिकारी लिखता है, शांतनु आपको ठाकुर लिखता है, एक आदमी को जिरालुल को भेज रहा हो 85 बैटालियन में, वो गाय का मांस लेकर जाएंगे। सुनिए ना, वो सुनिए ना, ये तो नरुद्दीन है, ये नरुद्दीन मोदी है, मिस्टर नॉर्मन मोदी है। ये इसके बाद कहां जाएंगे बताइए? नरुद्दीन मोदी क्या किया था? गुजरात का मंदिर तोड़ाया, शिवलिंग तोड़ाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया, आलेमा जैसे आदमी से चंदा भी ले लिया बीप एक्सपोर्ट कंपनी से। अरे ये तो नॉर्मुद्दीन है भाई। इसको गंगा, इस नॉर्मुद्दीन को जब पिंडदान गंगा में हम लोग करेंगे 2026 में, 26 सुनिए ना, इसको पिंडदान करेंगे, पिंडदान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। देश के गरीबों के भगवान है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के लिए देश परिवार है, ममता बनर्जी के लिए संजय सरकार ऑडियो है। राष्ट्रवाद है क्या जाफर साहब? आप इस तरफ का राष्ट्रवाद है? जबर इस्लाम राष्ट्रवाद है क्या? रोहित होल्ड आप इस तरफ का राष्ट्रवाद है? नरमुद्दीन जफर इस्लाम मैं पूछना चाहता हूँ, और दूसरे SIR में बंगाल में जितना मौत हुई है शायद हिंदुस्तान में मौत नहीं हुआ है। 3 BLO को मौत हुई है, तीनों सुसाइड किया है। किसने सुसाइड किया था?